अविश्वासिना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। राय बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राय बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा। देखो, यही है वह ईमानदार और विवेकी भंडारी जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम संत यूसुफ का पर्व मना रहे हैं। यीशु के पालक पिता संत यूसुफ अपना योगदान दिया तो यीशु की रखवाली करने के लिए, और उनको बचपन से लेकर हर प्रकार की सहायता देने के लिए यीशु ने चुना, और वह ईमानदार और कर्मठ संत यूसुफ का पर्व हम मना रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारी भी बुलाहट यह है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए संत यूसुफ के समान ईश्वर की सेवा करना। आइए हम उन लोगों को याद करें जिनका नाम यूसुफ है, और हम हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि यूसुफ के समान हम ईश्वर की सेवा कर पाएं। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम लोगों ने पाप किए हैं। प्रभु करुणामय दयालु ईश्वर हैं, हमारे पापों को धो डालकर हमारे हृदय मन को पुनः नवीन बनाएंगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होए सदा, तेरा गुणगान होए सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, फलित में बने पापर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मनिष्ठ संत योसेफ को अपने पुत्र के देह धारण का रहस्य प्रकट किया और उन्हें गर्भवती कुंवारी मरियम का रक्षा नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरी कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करती रहे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13, 16 से 18 और 22। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि अब्राहम ने संहिता का पालन नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंश होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही
मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत यूसुफ से हम हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से प्रथम है कि संत यूसुफ के प्रभु यीशु मसीह की ओर भय भक्ति। ये संत थॉमस एक्विनास, संत बर्नार्ड, संत बेसिल द ग्रेट, संत जेरोम और अन्य संत लोग ये कहते हैं, संत यूसुफ माता मरियम को परित्याग करने के लिए क्यों ऐसा सोचा। उनकी राय में यह है कि माता मरियम ने आकर संत यूसुफ को सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद संत यूसुफ धर्मी होने के कारण उन्होंने अपने आप को अयोग्य समझा कि इस ईश्वर जो इंसान बन गए उस यीशु मसीह के पालक पिता बनने के लिए अयोग्य समझा, और इसलिए यूसुफ ने चुपके से माता मरियम को त्यागने के लिए सोचा। इसलिए स्वर्गदूत संत यूसुफ से क्या कहते हैं, आप डरिए नहीं। मत्ती के सुसमाचार 1:20 में एक शब्द बताया गया है, माता मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में डरना नहीं, डरना नहीं। यहां पर डर का मतलब क्या है, भय भक्ति, रेवरेंशियल फियर, कि प्रभु का पालक पिता बनना, ओह मेरे जैसे एक व्यक्ति सोच नहीं सकते, ऐसा संत यूसुफ को एहसास हुआ। प्यारे विश्वासियों, क्या हम यही भय भक्ति के साथ मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं? हमें ऐसा सोचना होगा। तो ये हमें संत यूसुफ से सीखना है। और दूसरी बात है, संत यूसुफ एक धर्मी थे। किसको धर्मी बोलते हैं? लूकस के सुसमाचार 1:6 में संत योहन बपतिस्ता के माता पिता सकरया एलिजाबेथ धर्मी थे। वे सारे आज्ञाओं को, नियमों का पालन किया करते थे। तो एक व्यक्ति जब ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उनको बोलते हैं धर्मी। आपके बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया होगा, आप अच्छा गायक हैं, या आप अच्छा कुक हैं, शेफ हैं, आप अच्छा आर्टिस्ट हैं, आप फलाना, ये सब। लेकिन किसी ने आपके बारे में ये कहा कि आप एक धर्मी है। ये सर्वश्रेष्ठ
टाइटल है, शीर्ष है। तो इसके लिए हम परिश्रम करें कि हमारे आसपास रहने वाले हमारे बारे में कहें कि हम धर्मी हैं, हम संत हैं। और ये हम संत यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि संत यूसुफ ने योजना बनाई और बाद में उनको पता चला ईश्वर की योजना और कुछ है। इसलिए संत यूसुफ ने क्या किया, अपनी योजना को त्याग दिया और ईश्वर की योजना को अपना लिया और फटाफट तुरंत ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे। रात को स्वर्गदूत आकर कह रहे उठो, अभी इस वक्त चलो मिस्र देश की ओर भागो। और यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा नहीं सुबह जाऊंगा या 2 दिन के बाद जाऊंगा। हम लोग ऐसा करते हैं, अगर मुझे ट्रांसफ़र दिया आज रात को ही जाना तो मैं बिशप को बोलूँगा यह नहीं होगा, मुझे 2 दिन चाहिए सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, जाने के लिए। लेकिन संत यूसुफ ने क्या किया, तुरंत फटाफट ऐसा आदेशों का पालन किया। इसलिए प्यारे विश्वासियों, बहुत सारे असुविधाएं हुई, कठिनाइयाँ, ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर की बात को मान ली। तो इसलिए हम संत यूसुफ से ये भी सीखना चाहिए। संत यूसुफ को मैं बोलता हूँ एक ऐसा व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे काम करता है। हमारे समाज में ऐसा है, पर्दे के पीछे काम करते हैं। अभी आप आपके मोबाइल पे, आपके टीवी में मुझे देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका सजावट किया सिस्टर सिबी, उनको आप नहीं देखते हैं। ठीक इसी प्रकार संत यूसुफ की पर्दे के पीछे काम करने वाले थे, क्योंकि संत यूसुफ ने पूरा श्रेय, पूरी महिमा ईश्वर को दिया, अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए जिया। तो हम भी इसी प्रकार जीवन बिताएं और हमारे परिवारों को ईश्वर के आदेशानुसार चलाए। अपने व्यक्तिगत जीवन को, बच्चों को जिस प्रकार संत यूसुफ ने बालक यीशु को पाला, पोषा, बड़ा किया, मेहनत की, उसी प्रकार हम लोगों को भी करना चाहिए। हमारे परिवार में हम सभी धर्मी बने। आमीन। आइए हम मिलकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। ले प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं। दाग भरा दिल है मेरा, बस और कुछ भी नहीं। धो दे से
प्रभु पावन लहू से तेरे, धो दे इसे मेरे प्रभु पावन लहू से तेरे। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना की जगह सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत यूसुफ ने बड़ी श्रद्धा से कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे इकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी वेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और संत यूसुफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करे। तूने इस धर्मात्मा को जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे कुंवारी यीशु माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आधिपत्य करते और अद्भुत शक्तियां तेरे सम्मुख काम उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं।
सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से एक सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हम पिता ईश्वर से को धन्यवाद दें संत यूसुफ के लिए, और हम प्रार्थना करें संत यूसुफ के समान धर्मी बनकर विनम्रता के साथ हम प्रभु के कार्यों में लगे रह सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और हमें इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। और उसका शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूसुफ का महोत्सव हर्षपूर्वक मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त किया है। कृपा पूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपकारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले संत यूसुफ के समान ईश्वर की सेवा करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता,
प्रार्थना कर हम सबों के लिए। संत योसेफ यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए। जीवन के हर एक मोड़ पे तू रहा धर्मी प्यारे सन, जीवन के हर एक मोड़ पे तू रहा धर्मी प्यारे सन। हमारे जीवन में भी हम तेरे जैसे धर्मी रहे, हमारे जीवन में भी हम तेरे जैसे धर्मी रहे। संत योसेफ यीशु के पालक